माननीय अधिष्ठाता महोदय, उम्र तो सारी कटी इसके बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। जीवन भर वंदे मातरम से 1 इंच भी इधर उधर नहीं हटे तो अब आज क्या हटेंगे। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वंदे मातरम पे ही स्थिर रहूंगा। जी, धन्यवाद। बादशाह मोहम्मद शाह जफर ने कहा था, 2 लाइनें हैं उनकी, कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली कुए यार में। ये तड़फ थी उनकी अपनी मातृभूमि के लिए, जो उन्होंने अपनी शायरी में व्यक्त की। माननीय अधिष्ठाता महोदय, राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं जयंती पर आज सदन में चर्चा हो रही है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। ये हम सबके लिए बहुत गौरव और गर्व की बात है कि इस ऐतिहासिक अवसर के हम और ये सदन साक्षी बन रहा है। भारत माता के अमर सपूत और महान साहित्यकार ऋषि बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 ईस्वी में कार्तिक शुक्ल पक्ष अक्षय नवमी के दिन इस गीत की रचना की थी। मान्यवर, जिस महामंत्र ने जयघोष बनकर देश की स्वतंत्रता के आंदोलन को प्रेरणा और ऊर्जा दी, आज उस वंदे मातरम पर चर्चा कर हम अपने राष्ट्रगीत के योगदान को नमन करते हैं और उसके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं। साथ ही हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं बंकिम दादा के प्रति भी, जिन्होंने ऐसी महान रचना हम सबको प्रदान की, और बंकिम दा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए बिना आज बात अधूरी रह जाएगी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, वंदे मातरम इस देश की धड़कन है। पुरातन काल से हम भारतवंशी पृथ्वी को माता मानकर पूजा अर्चना करते हैं। स्वर्गीय बंकिम दा के इस कालजयी गीत ने हमसे हमारी पृथ्वी माँ का परिचय करा दिया, हमारी कल्पना को चित्रित कर दिया कि हमारी भारत माता है कैसी। जब हम गाते हैं कि सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, जो अर्थ मुझे समझ में आता है कि जो मीठे जल से परिपूर्ण और फलों फसलों से समृद्ध है, जिसकी पवन चंदन जैसी शीतल है, जिसका आंचल हरितिमा से भरा हुआ है, जिसकी रातें चांदनी से शोभित हैं, जो भूमि खिले हुए पुष्पों के वृक्षों के समूह से शोभायमान है, मधुर हास्य के साथ मीठा बोलने वाली, हमेशा सुख और वरदान देने वाली माँ को हम प्रणाम करते हैं। इसी में जब आगे कहा जाता है कि केवल माँ तुम अबले बहुबल धारिणी, हमारे यहाँ तो दुर्गा माँ की पूजा होती, कभी अबला नहीं माना गया। और इसका अर्थ है, कौन कहता है कि तुम अबला हो, तुम तो अपार बल धारण करने वाली हो। और आगे जब हम कहते हैं इसमें कि नमामि तारिणीम रिपुदल वारिणीम मातरम, दुखों से तारने वाली, शत्रुओं का नाश करने वाली हो। और आगे जब, मैं बहुत लंबा नहीं कहूँगा, त्वम ही दुर्गा 10 प्रहरण धारिणीम कमला कमल दल बिहारिणी वाणी विद्यादायिनी अमलाम अतुलाम। अभी माननीय शाही जी कह रहे थे कि तुम ही दुर्गा हो। हम तो जो पृथ्वी को हम लोग हमेशा माता मानते आए, तो उन्हीं के लिए कहा गया है कि आप ही जिन दुर्गा की हम पूजा करते हैं वो आप ही हैं। जो कमला हैं, लक्ष्मी हैं, वो भी आप ही हैं। जो कमल दल पे बिहारिणी है, यानी कि हमारे सरोवर जल से भरे हुए हैं जिसमें कमल खिले हुए हैं। और वाणी और विद्या की दायिनी हैं आप। और जो अमला है, जिसमें कोई दोष विकार नहीं है। और अतुलाम है, जिसकी कोई तुलना नहीं की है उसकी। मान्यवर, अब इतनी समृद्ध ममतामयी माँ को जो संतान प्रणाम ना करे, सलाम ना करे, वंदना ना करे, वंदगी ना करे, वह संतान सपूत तो नहीं ही कही जा सकती, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। मान्यवर, एक बहुत बड़े बंगाली साहित्यकार और इस्लामिक स्कॉलर हुए हैं श्री रियाजुल करीम साहब जी। उन्होंने एक लेख लिखा था, इस्लाम और वंदे मातरम। रियाजुल करीम साहब ने लिखा कि साजिश के तहत वंदे मातरम का विरोध शुरू करवाया गया
ताकि मुसलमानों को स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से धीरे धीरे हटा दिया जाए। रियाजुल करीम साहब ने लिखा कि वंदे मातरम वो गीत है जो गीत गूंगों को जवान दे, जो कमजोर दिल के थे उनको साहस दे दे, और जो सन्यासी विद्रोही हो या भारत का स्वतंत्रता संग्राम या फिर उस देश के लिए सीमाओं पर लड़ने वाले जवान हो, वंदे मातरम के उद्घोष से ऐसा जोश पैदा होता है कि मुर्दों में भी जान फूंक देता है। और समाप्त कर दिया। बस 1-2 मिनट। बढ़ते कदम रुक जाते हैं, सर तन जाते हैं गुरूर से, कान में पहुंचती है जहां झंकार वंदे मातरम वंदे मातरम। मानवर, जिस कविता ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए राष्ट्रवाद का ज्वार पैदा कर दिया, जिस वंदे मातरम पर हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, जिस वंदे मातरम की धुन विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी, जिस वंदे मातरम को लता दीदी ने गाया, AR रहमान ने जिसको मातोजे सलाम में जगह दी, जो वंदे मातरम चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, मदन लाल ढींगरा, वीर सावरकर, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों का अभिवादन था, जिस वंदे मातरम का नारा लगाने की वजह से हेडगेवार जी को स्कूल से निकाला गया, जिस वंदे मातरम के समर्थन में लेख छपने कारण लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को प्रताड़ित किया गया, जिस वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का सम्मान प्राप्त हुआ, अब अगर ऐसे गीत से भी अगर किसी को दिक्कत है तो फिर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए मान्यवर, ये इच्छा या अनिच्छा का प्रश्न नहीं है, यहाँ ये संविधान के सम्मान की बात है, इस राष्ट्रगीत, इस हमारे राष्ट्रध्वज के सम्मान की बात है कि इसको हमें हृदय से गाना ही चाहिए। मान्यवर, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मान्यवर स्वर्गीय श्रद्धेय अटल जी की जो है कल 25 तारीख को उनकी हम 100वीं जयंती, तो उनकी कविता की 4 पंक्तियां सुना के विराम दे दीजिए बस। जी बस, हाँ, कब तक? बस, हाँ। उन्होंने एक बात कही थी कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, राजनीतिक दल बनेंगे और बिगड़ेंगे, लेकिन ये देश रहना चाहिए और इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। मान्यवर, मैं बस 4 पंक्तियां सुना के अपनी बात समाप्त करूंगा कि बहुत पहले गाया गया, ये भी आजादी से पहले गाया गया। कौम के खादिम की है जागीर वंदे मातरम, मुल्क के है वास्ते अक्सीर वंदे मातरम, जालिमों को है उधर बंदूक अपनी पर गरूर, है इधर हम बेकसों का तीर वंदे मातरम, कत्ल कर हमको न कातिल तू हमारे खून से, तेग पर हो जाएगा तहरीर वंदे मातरम, फिक्र क्या जल्लाद ने गर कत्ल पर बांधी कमर, रोक देगा जोर से शमशीर वंदे मातरम, जुल्म से गर कर दिया खामोश मुझको देखना, बोल उठेगी मेरी तस्वीर वंदे मातरम, सरजमी इंग्लैंड की हिल जाएगी 2 रोज में, घर दिखाएगी कभी तासीर वंदे मातरम, संतरी भी मुस्तरिब है जबकि हर झंकार से, बोलती है जेल में जंजीर वंदे मातरम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस आधे मिनट में बस अपनी बात समाप्त करता हूं। कुछ तिथियां जो यहाँ पर 7 नवंबर 1875 अक्षर नवमी के दिन इसकी रचना हुई, 1882 में आनंद मठ प्रकाशित हुआ, 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसका गायन हुआ, 1906 अगस्त में स्वर्गीय बिपिन चंद्र पाल के संपादन में वंदे मातरम अखबार प्रारंभ हुआ, 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने प्रथम बार देश के बाहर जर्मनी में तिरंगा फहराया, तो उस तिरंगे पर अंकित था वंदे मातरम। 14 अगस्त 1947 संविधान सभा की बैठक का प्रारंभ वंदे मातरम से हुआ और समापन जनगण मन से हुआ, और 15 अगस्त 1947 सुबह 6:30 बजे आकाशवाणी पर पंडित ओंकार नाथ टैगोर के द्वारा ठाकुर द्वारा गाया गया था ये गीत वंदे मातरम। और 24 जनवरी 1950 भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत के रूप में इसको मान्यता दी, और स्वर्गीय अवनींद्र नाथ टैगोर ने भारत माँ का पहला चित्र बनाया था। मैं उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत धन्यवाद। मान्य